अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात में इजाफ़ा हो रहा है आए दिन, और जो हमारे माशी ताल्लुकात हैं चीन के साथ, समाजी ताल्लुकात हैं, दिफाई ताल्लुकात हैं, सियासी ताल्लुकात हैं, एक मल्टी फैसेटेड जो ताल्लुकात हैं चीन के साथ, उसका एक बहुत मुस्बत नताइज जो हैं वो हमारे मुल्क के ऊपर, हमारे मुल्क की आवाम के ऊपर पड़ रहे हैं। और जो एक इक़्तिसादी अरेंजमेंट जो एक हम देख रहे हैं पाकिस्तान और चीन के दरमियान, जिसको हम इकनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं, CPEC, उसका न सिर्फ दोनों मालिक को फ़ायदा होगा बल्कि जो हमारे माशी माहिरीन हैं जो स्ट्रेटिजिक इश्यूज़ को देखते हैं, उनका ये कहना है कि पूरे ख़ित्ते के ऊपर इसके मुस्बत असरात मुरतब होंगे। सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, ये जितने भी इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं, ये रीजन्स हैं, उनके ऊपर इसके मुस्बत असरात मुरतब होंगे। थोड़ी सी हम नज़र डालेंगे कि इस वक्त जो सिचुएशन है चाइना की, किस तरह से चीन ने अपनी जो इक़्तिसादी तरक्की है उसके मनाज़िर वक्त के साथ साथ तय किए। अगर हम निगाह डालें माजी के ऊपर, तो गुज़िश्ता 4 दहाइयों के दौरान चीन की काबिल तनकीद तरक्की जो है वो आलमी मईशत में हमें दिखाई देती है। 2007 और 8 के आलमी माली बहरान ने न सिर्फ चीन की मईशत को मजबूत बनाया बल्कि आलमी निज़ाम हुकूमत में इसके किरदार में भी इजाफ़ा किया। अगरचे चीन ने 1990 में आलमी दुनिया में अपने किरदार को बढ़ाना शुरू कर दिया था और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग ने इसे नई दुनिया के मुताबिक हिकमत अमली तैयार करने के लिए काफ़ी वक्त भी दिया। जब दुनिया दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में मसरूफ़ अमल थी, आलमी बहरान का शिकार थी, इसी दौरान चीन ने अपनी तजारत बढ़ाने, पुराने ताल्लुकात मजबूत बनाने और दूसरे ममालिक के साथ नए ताल्लुकात को परवान चढ़ाने में एक काबिल ज़िक्र इसमें हमने देखा है कि हासिल की है उसने कामयाबी। और अपनी इसी हिकमत अमली को मद्देनज़र रखते हुए चीन ने पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी के मुख्तलिफ तरक्याती शोबों पर काम करना शुरू कर दिया। अगर हम आगे बढ़ें तो चीन के जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के साथ, उसके पस मंज़र को देखें तो 1950 में पाकिस्तान और चीन के दरमियान खुशगवार और दोस्ताना ताल्लुकात कायम हुए थे। और शुरुआत के दिनों में दोनों ममालिक के ताल्लुकात हमकिनार होना शुरू हो गए, और फिर हमने देखा कि चीन और भारत जंग और पाकिस्तान भारत जंग ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाया। नाज़रीन, 1950 से पाकिस्तान और चीन के दरमियान खुशगवार और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। शुरुआत के दिनों में दोनों ममालिक के ताल्लुकात इतने हमवार नहीं थे, मगर फिर चीन भारत जंग और पाक भारत जंग ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बढ़ा दिया। नाज़रीन, दोनों ममालिक का एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होना मुख्तलिफ इस हवाले से कि उनका जो सियासी जो बुनियादें थी, वहाँ पे एक कम्युनिस्ट कंट्री था, पाकिस्तान जो है एक वेस्ट मिनिस्टर डेमोक्रेसी को या वेस्टर्न पॉलिटिकल जो सिस्टम था उसको फॉलो कर रहा था। इसी एतबार से जो माशी लिहाज से भी, समाजी लिहाज से भी कुछ फ़र्क पाया जाता था दोनों मुल्कों के दरमियान उस वक्त। लेकिन ये दोनों मुल्कों के दरमियान जो खुशगवार ताल्लुकात थे उसकी रुकावट नहीं बना, और हमने देखा कि खुशकिस्मती से उस वक्त के वज़ीर ख़ारिजा सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान थे जो चीन से वाकिफ़ थे और हमवार ताल्लुकात का बायस बने। भारतीय करेंसी की कदर में कमी ने पाकिस्तान की मईशत को बहुत मुतासर किया, और यूँ पाकिस्तान और भारत के दरमियान तजारत का सिलसिला शुरू हुआ, और पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में चीन की मुस्तकिल नशिस्त के लिए हमायत भी की।
1953 में दोनों ममालिक के दरमियान तजारती मुआहदा पर दस्तखत हुए, जिसने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत किया। 1954 और 1955 में पाकिस्तान के सीटो और सेंटो मुआहदे ने चीनी क़यादत के लिए कुछ शकूक व शुबात पैदा कर दिए, क्योंकि वो इसे अपनी इलाकाई और कौमी सलामती के लिए ख़तरा समझते थे। ताहम पाकिस्तान ने तमाम तर शकूक व शुबात को दूर कर दिया और वाज़े कर दिया कि मुआहदे की वजह चीन नहीं बल्कि भारत से ख़तरा है। 1963 में उस वक्त के वज़ीर ख़ारिजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जानिब से सरहदी हदबंदी पर एक मुआहदा दस्तखत किया गया, जिससे ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हुए। 1965 की जंग के दौरान चीन ने पाकिस्तान की बहुत मदद की, जो दोनों ममालिक को करीब ले आई, मगर 1971 की जंग के दौरान चीन का गैर जानिबदार मौक़िफ़ पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में गैर दिलचस्पी ख्याल किया गया था। तहम दोनों ममालिक के ताल्लुकात में जो दोस्ती का जो अंसर था उसमें कमी नहीं आई थी। नाज़रीन, 1970 के बाद से पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात तमाम शोबों में मज़ीद मजबूत हो गए। चीन ने पाकिस्तान की मिलिट्री और इक़्तिसादी दोनों शोबोजात में मदद की। चीन ने दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद पैदा किया और इस दरीना दोस्ती का नतीजा कि आज हम चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर की शक्ल में एक बहुत बड़ा मंसूबा और एक बहुत बड़ा जो है वो प्रोजेक्ट देख रहे हैं, जिससे चीन और पाकिस्तान की आवाम को बहुत ज़्यादा आने वाले कई दहाइयों में उसका फ़ायदा होगा। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए उसके बैरूनी ममालिक बिलखसूस हमसाय ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को हमकिनार होना और करना नहायत ही अहम होता है, ज़रूरी होता है। पाकिस्तान के ताल्लुकात हमसाय ममालिक में सबसे बेहतरीन ज़ाहिर है कि चीन के साथ हैं। पाक चीन दोस्ती हमारी खारजा पॉलिसी की बुनियादी सतून की हैसियत रखती है और चीन ने हमेशा हुकूमतों, लीडरों और पार्टियों में इम्तियाज़ के बग़ैर दोस्ती की बुनियाद अवाम के साथ रखी और अवाम को दोस्ती की बुनियाद बनाया। चीन ने न सिर्फ दोस्ती का दावा किया बल्कि हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद के लिए सामने आया और ढाल बनकर हमारे सामने दिखाई दिया और उसका अमली मुज़ाहरा भी किया। ये भी साबित किया कि चीन पाकिस्तान से अपनी दोस्ती के दावों में सच्चा है। चीन और पाकिस्तान की आवाम और रियासती इदारों पर भरपूर एतमाद करता है। चीन की ये पॉलिसी दोनों ममालिक के लिए हमेशा फ़ायदेमंद भी रही है और मुस्तहकम भी। चीन अपने मुल्क में पाकिस्तानी आवाम के हर नुमाइंदे का इंतहाई गर्मजोशी से और मोहब्बत से खैर मकदम करता रहा है और अब भी करता है। आजमाइश की हर घड़ी में हर मौके पर पाकिस्तान का साथ देता रहा है। नाज़रीन, 1965 में जब पाकिस्तान और भारत की जंग छिड़ गई और भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो चीन ही वो मुल्क था, हमसाया मुल्क था, जो आके पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया और पाकिस्तान की दिफा के लिए उसने पाकिस्तान की भरपूर मदद की। हमारी जो सलामती है उसको देखते हुए उसने अपनी कौमी सलामती जो थी उसको भी दाव पर लगा दिया। भारत को ये वाज़ेह पैगाम पहुँचाया कि पाकिस्तान की इस मुश्किल घड़ी में और इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान तनहा नहीं है और ना उसको तनहा चीन छोड़ेगा और हम वक्त पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार रहा। 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान की मुंतखब क़यादत के साथ इस्लामाबाद के तनाज़े में भी चीन दुनिया की एक वाहिद ताकत थी जिसने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया और पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। चीन ने पाकिस्तानी फ़ौज से तावन और दोस्ती के रिश्तों को नहायत खामोशी के साथ हमेशा जारी रखा और इसमें कभी भी ये खलल या नरखा नहीं डाला
जदीद तरीन लड़ाका तैयारे हों, मिसाइल और असला बनाने की बेशुमार टेक्नोलॉजी में चीन हमारे साथ मिलकर आगे बढ़ता रहा और अब पाक फ़ौज और चीन के ताल्लुकात इस हद तक मजबूत हो चुके हैं और मुस्तहकम हो चुके हैं कि हम हर तरह के ख़तरे से काफ़ी हद तक अपने आप को आज़ाद समझते हैं। चीन ने न सिर्फ पाकिस्तान की तकनीकी मदद की बल्कि फ़ौजी, सियासी और माली इमदाद भी करता रहा है। नाज़रीन, चीन ने चंद बड़े अजीम मंसूबों की तकमील के लिए पाकिस्तान से मुआहदे किए हैं, जिनमें गवादर एयरपोर्ट, गवादर बंदरगाह, कोस्टल हाईवे, सैंडक का मंसूबा, तेल की तलाश, एटमी बिजली घर की तोसी, गोमलजाम डैम और JF थंडर 17 काबिल ज़िक्र है। नाज़रीन, चीन की मदद से दरे खुंजराब से एबटाबाद तक 900 किलोमीटर लंबी शाहराह रेशम भी चीन ही ने उसकी तामीरात की थी, जो कि दोनों मुल्कों की एक मिसाली दोस्ती का नमूना है। ये सड़क पाक चीन दोस्ती की इलामत और एक दरख्शां मिसाल बन गई। चीन को राहदारी की सहूलतें मिली और पाकिस्तान की दिफाई ज़रूरियात बड़ी हद तक भी पूरी हुई हैं। दोनों मालिक के माबैन हम आहंगी में मज़ीद इजाफ़ा हुआ और दोनों एक दूसरे की ज़रूरत बन गए। जैसा कि नाज़रीन शुरू में मैंने कहा था कि पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी, जिसको हम CPEC कहते हैं, वो एक बहुत बड़ा मंसूबा है, बल्कि एक गेम चेंजर उसको कहा जाता है। उसने गेम चेंजर इस लिहाज से कि हमारी जो इक़्तिसादी सूरत हाल है उससे हमारी GDP ग्रोथ बढ़ेगी, हमारे मुल्क के अंदर रोज़गार के लाखों मौके जो हैं वो सामने आएंगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तब्दील होगा और उसकी हमारी समाजी जो ज़िंदगी है लोगों की उसके ऊपर भी मुस्बत असरात मुरतब होंगे, हमारी जो माशी सूरत हाल है मुल्क की उसके ऊपर भी बहुत मुस्बत असरात मुरतब होंगे। बल्कि अगर हम इसको देखें तो हमारे मुल्क के अंदर जो पिछले तकरीबन 16-17 साल से दहशतगर्दी की जो एक लहर चल रही है, ऑफ कोर्स अफ़गानिस्तान उसकी बुनियादी वजह है, लेकिन जब हम अपने लोगों को एम्पावर कर देंगे इकनॉमिकली, माशी एतबार से लोगों को आप ताकतवर बनाएंगे, उनको एम्पावर करेंगे, तो यकीनी तौर पे वो लोग जो पाकिस्तान के नौजवानों को, हमारी नई नस्ल को गुमराह करना चाहते हैं, किसी भी एतबार से, नज़रियाती एतबार से हो या मजहबी एतबार से हो, वो उनको गुमराह नहीं कर सकेंगे, क्योंकि लोगों को रोज़गार के मौके मिलेंगे, तालीम के मौके मिलेंगे, सेहत के अच्छे मौके मिलेंगे, तो वो गुमराह होने के बजाय एक मुस्बत किरदार मुआशरे की तरक्की के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए अदा करेंगे। चीन बहरी और बरी रास्तों का जाल बिछाकर अपने मुस्तकबिल के जिन मंसूबों को हकीकत में बदल रहा है, इसका पहला मरहला पाकिस्तान में पूरा किया जाएगा। नाज़रीन, ये इकनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान की सिक्योरिटी और यहाँ के अवाम दोनों के लिए दिफा और खुशहाली के एक नए निज़ाम की बुनियाद रख चुका है। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी का तसव्वुर बेहद खुशगवार है और दोनों ममालिक की अवाम की खुशहाली का ज़ामन भी है। काशगर से शुरू होने वाली शाहराह गवादर तक जाएगी। इसके साथ साथ रेलवे ट्रैक जो है वो भी उसी रोड के साथ जो है उसको तामीर किया जा रहा है, ताकि जो गुड्स हैं, जितना भी सामान है, चाहे वो पाकिस्तान से जा रहा है गवादर से आके पूरी दुनिया से, या गवादर से पूरी दुनिया में जा रहा है, उसकी तरसील जो है, उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसको मज़ीद बेहतर किया जा सके और बर वक्त जो है तमाम माल जो है उसको मंजिल तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा। ये जितना भी रूट है। पाक चीन कॉरिडोर का पस मंज़र कुछ यूँ है। चीन के पाकिस्तानी सरहद से मुतसिल इलाके, जिसे मगरबी चीन कहा जाता है, जो 6 सूबों और 5 खुद मुख्तार इलाकों पर मुश्तमिल है, समुंदर से दूरी की वजह से मशरकी चीन के मुकाबले में ऐसा पसमानदा रह गया था, जैसा कि पाकिस्तान का मगरबी हिस्सा, जिसमें बलूचिस्तान, फाटा और खैबर पख्तूनख्वा शामिल हैं। जिस तरह बलूचिस्तान का रकबा बहुत ज़्यादा लेकिन आबादी कम है, इसी तरह मगरबी चीन का रकबा भी बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी आबादी कम थी। सिंकियोंग और तिब्बत जैसे इलाकों में इस पसमानदगी और गुर्बत की वजह से आज़ादी की तहरीकें भी चलना शुरू हो गईं, लेकिन चीनी क़यादत ने इन इलाकों को तरक्की याफ्ता इलाकों के बराबर लाने के लिए तवीलुल मय्याद मंसूबे का आगाज़ किया। फिर इस मंसूबे के तहत इन इलाकों को तरह तरह की मराहत दी जाने लगीं।
इन इलाकों को मशरक़ी चीन से जोड़ने के लिए हज़ारों किलोमीटर लंबी हाईवेज तामीर की गई, रेलवे ट्रैक्स बिछा दिए गए, टैक्सों में गैर मामूली छूट दी गई। शंघाई, बीजिंग और मशरक़ी या वस्ती चीन से जो सनतकार यहाँ आकर सनतें लगाते, उनको हर तरह की मराद दी जाने लगीं, जबकि हुकूमत हर साल बजट में यहाँ के लिए अरबों रुपए की खसूसी फ़ंड्स फराम करती रही। ये मंसूबे मुकम्मल होने को हैं। यहाँ बेतहाशा सनतें लगाई गई, मशरक़ी चीन के लोग यहाँ मुंतकिल होने लगे और तेज़ी के साथ ये पसमानदा चीन तरक्की याफ्ता मशरक़ी और वस्ती चीन के बराबर आ रहा है। अब यहाँ जो माल तैयार होगा या फिर यहाँ की सनतों के लिए जो खाम माल दरामद होगा, इसके लिए रूट की तलाश का मरहला आया, जो चीन ने पाकिस्तान की जानब पेशकदमी की और सोचा। बुनियादी तौर पर यह चीन के मंसूबे साजों का प्रोजेक्ट है, जो अपनी कौमी सलामती और सालाना शरह नमू जो है उसमें इजाफे की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान को महज पाक चीन दोस्ती के तहत ही इस मंसूबे में शामिल नहीं किया गया। नाज़रीन, कुदरत ने पाकिस्तान को एक ऐसे जोग्राफियाई पोजीशन फराम की है जो कि दुनिया के दो बड़े आबादी के मुल्कों के दरमियान एशिया के ममालिक की कुदरती तौर पर राहदारी बन जाती है, और कोई भी इक्तिसादी और सियासी फैसला पाकिस्तान को नज़रअंदाज करके तय नहीं पा सकता। इस तनाजुर में उन्होंने काशगर से लेकर गवादर तक जो रूट तजवीज़ किया, वो एबटाबाद, हसन अब्दाल, मियाँ वाली, DI खान, जोप और कोयटा से गुजर कर गवादर तक जाएगा। इसी सोच के तहत मंसूबा सिर्फ मोटरवे या सड़क का नाम नहीं, बल्कि ट्रेड कॉरिडोर का नाम इसको दिया गया है, जिस पर जगह जगह सनती बस्तियां कायम होंगी, जिनको हम इकनॉमिक जोन्स कहते हैं। इस मंसूबे के तहत पूरे पाकिस्तान और बिलखसूस फाटा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। यानी वहाँ की आवाम को रोज़गार के मौके मुयस्सर होंगे और वहाँ पे जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो परवान चढ़ेंगी, और बाहर से भी यहाँ पे सरमायाकारी जो है इन ख़ास कर इन इलाकों में जो कि दहशत गर्दी की जद में रहे हैं पिछले तकरीबन 2 दहाइयों में, उससे उन्हें बाहर निकलने में एक बड़ी खासी मदद मिलेगी। ये इलाके जो एक अरसे से इंताब पसंदी और दहशत गर्दी का गढ़ बने हुए थे, तिजारत और इक्तिसादी सरगर्मियों का मरकज़ बनकर पूरे पाकिस्तान की खुशहाली का मूजब बन जाएंगे। गहरे समुंदर वाली दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाह का एहसास सिर्फ और सिर्फ गवादर को हासिल होगा। नाज़रीन, अगर हम गवादर पोर्ट की मौजूदा गहराई के ऊपर नज़र डालें तो वो 12.5 मीटर है। इस मंसूबे के तहत दोनों ममालिक यकसां फ़वायद हासिल कर सकते हैं, सिर्फ इनकी नौइयत मुख्तलिफ होगी। इससे न सिर्फ पाकिस्तान की पेशतर आबादी को रोज़गार की फराहमी यकीनी बनेगी, बल्कि तिजारत के मौके भी मुयस्सर आएंगे। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी की इक़्तिसादी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसके ज़रिए दोनों ममालिक माशी तरक्की की राह पर गामज़न हो सकते हैं। नाज़रीन, जो पूरा CPEC की जितनी भी जो सरमायाकारी है, जैसे कि हुकूमत ये कहती है कि 48 अरब डॉलर है या 52 अरब डॉलर है, उसके 2 हिस्सों में माशी माहिरीन जो है उसको तकसीम करते हैं, और इसकी जो डिटेल है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें चीन की हुकूमत भी देती रही है, पाकिस्तानी हुकूमत भी देती रही है, कि कुछ वो सरमाया जो डायरेक्टली चाइना से आ रहा है, और उसके भी आगे 2 फर्दर हिस्से हैं। कुछ तो चीनी गवर्नमेंट देगी और कुछ वहाँ की जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सूबों उसमें सेक्टर्स के अंदर मुख्तलिफ मनसूबों के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसमें हमारी एनर्जी सेक्टर है,
जिसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें हमारा जो बाकी रिलेटेड जितने भी सनतें हैं वो उसके अंदर शामिल हैं। लेकिन फर्दर इसको फिर डिवाइड किया गया, तकसीम किया गया है दो हिस्सों में। एक तो मुल्की सरमायाकारी जो पाकिस्तान की अपनी होगी, और एक चीनी सरमायाकारी जो है जो चाइना से हमारे पास आएगी ओवरऑल। उसको इस ग्राफ के अंदर जो है वो बाइफिकेट किया गया है। मुख्तलिफ जो हमारे शोबाजात हैं उनमें किस तरह से इसको इन्वेस्ट किया जाएगा। नाज़रीन, एक तहकीक के मुताबिक GDP में 1 यूनिट के इजाफे के लिए 3.6 यूनिट की सरमायाकारी में इजाफा करना पड़ता है। इसके मुताबिक CPEC अगले 3 सालों में GDP कौमी तरक्की के रेट में 1.5% इजाफा करेगा। इसके अलावा ये निजी सरमायाकारी के लिए मुस्बत माहौल के साथ रोज़गार के मौक़े भी फराहम करेगा, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की माशी हालत मुस्तहकम होगी और कौमी तरक्की को फ़रोग़ हासिल होगा। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको इस पूरे प्रोग्राम में बताया, जो इसकी खसूसियत है पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी की, और इसके माशी पहलू यकीनी तौर पे हैं। जो हमारे बलूचिस्तान के पसमानदा इलाके हैं, जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा इलाके हैं, जो हमारे फाटा के पसमानदा इलाके हैं, और जिसकी बुनियादी वजह भी प्रोग्राम में हमने कही कि दहशतगर्दी की जो वजूहात बनती रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी वजह ये थी कि नौजवानों को जब आप रोज़गार नहीं देते, यहाँ तक कि तालीम याफ्ता लोग जो थे वो बदगुमान होते रहे और वो मायूस होते रहे, और इस तरह की एक्टिविटीज़ जो थी या सरगर्मियाँ जो थी दहशतगर्दी की और लाकानूनियत की, उसमें हिस्सा लेते रहे। जब पाकिस्तान के अंदर इक़्तिसादी तरक्की की रफ्तार में इजाफ़ा होगा और इस CPEC से जिस किस्म के मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट किया गया है, उससे पाकिस्तान की जो पसमानदा इलाके हैं और जो हमारे बेरोज़गार नौजवान हैं उनको रोज़गार के मौक़े मिलेंगे और तरक्की की तरफ एक गामज़न होने का मौका भी मिलेगा। इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान की जो इंटरनेशनली जो अहमियत बढ़ेगी, बाहर से जब इतनी बड़ी सरमायाकारी आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, बिज़नेस एक्टिविटीज़ होती हैं, तो यूरोप से और बाकी दुनिया के ममालिक से भी पाकिस्तान में सरमायाकारी को
इनवाइट किया जाएगा और लोग जो हैं वो दिलचस्पी लेंगे सरमायाकार, और यहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल भी बेहतर होगी और माशी तरक्की के लिए पाकिस्तान जो है एक अच्छा स्टेशन होगा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए भी, और जो बाहर की जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए भी। और इसके सियासी पहलू भी होंगे कि यकीनी तौर पे वो ममालिक जो पाकिस्तान के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे जो खित्ते के अंदर इस वक्त जो टेंशन चल रही है उसको भी भारत जैसा मुल्क जो है वो जब पाकिस्तान के अंदर देखेगा कि इकनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, चाइना आगे बढ़ रहा है, तो वो भी इस हवाले से बेनिफिट लेने की कोशिश करेगा। ईरान ने भी इस हवाले से अपना एक विलिंगनेस शो की है और इससे पूरे खित्ते की जो इकॉनमी है उसके ऊपर इसके मुस्बत असरात मुरतब होंगे। आज के लिए इतना ही। CPEC के ऊपर मज़ीद हम प्रोग्राम्स जो हैं हम करेंगे, जो रेलेवेंट लोग हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे ताकि इसका जो सही पर्सपेक्टिव है, जो इसके सही पहलू है जिससे पाकिस्तान को जो फ़ायदा होना है, चाइना को भी इससे जो फ़ायदा होना है, उसके ऊपर भी हम मज़ीद बात जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।